आला भी जा पहुंचा। शौकत यूसुफजई कहते हैं वफाक और सूबों में हुकूमत साजी पर मुशावरत मुकम्मल हो गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान 48 घंटे में किया जाएगा। अपोजिशन इत्तेहादी कमेटी की बैठक कुछ देर बाद होगी। एहतजाजी प्रोग्राम पर गौर होगा। इत्तेहाद का ज़ाब्ता तय किया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात में मुतफ़िका उम्मीदवार लाने पर भी मुशावरत होगी। आबिशेर अली ने वोटों की दोबारा गिनती के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जाली फॉर्म 43 बनाए गए, पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया। लीगी रहनुमा की फरियाद, अदालत ने फर्रुख हबीब की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। मुतालिका हुकाम से 7 अगस्त तक जवाब तलब। NA 131 में वोटों की दोबारा गिनती की दरखास्त, इमरान खान के वकील बाबर अवान पेश न हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन का कहना है दोबारा गिनती की दरखास्त मौसूल नहीं हुई। नतीजा साद रफीक और वकला की मौजूदगी में तैयार किया। आप एक अच्छे लीडर साबित हुए हो, लेकिन ये आपके लिए एक बहुत बड़ी इनिंग है जो कि आप एक नई विकेट पे खेलने जा रहे हो, और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें भी सक्सेसफुल होंगे। एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास भी इमरान की कामयाबी पर खुश। मुबारकबाद देते हुए कहा, इमरान नई विकेट पर लंबी इनिंग्स खेलने जा रहे हैं। उम्मीद है यहां भी कामयाब रहेंगे। उनकी सरबराही में मुल्क तरक्की करेगा। यह है कप्तान का सबसे बड़ा खिलाड़ी। रिज्विक हमले में जख्मी 8 साला जिक्रिया पेशावर में जेर इलाज। जख्मों से चूर बच्चे की एक ही ख्वाहिश, कोई उसे इमरान से मिला दे। जिक्रिया 3 जुलाई को इंतखाबी मुहिम के दौरान बम हमले में जख्मी हुआ था। सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल, नैब खैबर पख्तूनख्वा ने इमरान खान को तलब कर लिया। 7 अगस्त को पेश होने की हिदायत। कप्तान को इंतखाबात से कबल भी तलब किया गया था। तारीकी के परवानों का इल्म की शमा पर हमला। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके द्यामिर में लड़कियों के 13 स्कूल्स तबाह कर दिए गए। 12 को आग लगा दी गई, 1 को बारूद से उड़ा दिया गया। पुलिस वतन दुश्मनों की तलाश में जुट गई। वाक़े पर सेनेट कायमा कमेटी का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद 1 साल में भी तामीर ना हो सकी। सुप्रीम कोर्ट बरहम, क्या किसी बादशाह का महल बन रहा है? जस्टिस गुलजार के रिमार्क्स। वाइस चांसलर चेयरमैन वाबडा, चेयरमैन CDA को तलब कर लिया। समाअत 3 हफ्ते बाद होगी। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद केस की सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत। चीफ जस्टिस ने IG पंजाब को तहकीकात का हुक्म दे दिया। SP ने जाती रंजिश पर नदीम बारा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वकील की दलील, तहकीकात में हकाइक सामने आ जाएंगे, अदालत का जवाब। रेलवे खुशहाल, मजदूर बदहाल। हिफाजती इक़दामात के बगैर काम करने पर मजबूर। ट्रैक की मरम्मत के लिए दस्ताने भी नहीं दिए जाते। तनख्वाह की कमी और मुस्तकिल ना किए जाने की दुहाई। कराची के सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी सज गई। खूबसूरत, तगड़े और महंगे जानवरों के लिए VIP ब्लॉक कायम। 35 लाख का बैल भी दस्तयाब है। खरीदारों की सहूलत के लिए ATM रख दी गई। मुल्क भर में जश्न आजादी की तैयारियां जारी। कराची, लाहौर, मुल्तान, ठट्टा समेत
दीगर शहरों में स्टॉल्स लग गए। कौमी परचमों की बहार, झंडियों और बैनर्स की खरीदारी जोरों पर। मोबाइल फोन का इस्तेमाल, बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बरतानवी माहिरीन नफ्सियात ने खबरदार कर दिया। सेकेंडरी स्कूल से कबल बच्चों को स्मार्टफोन ना देने का मशवरा दे दिया। एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी। वॉशिंगटन में 500 फीट बुलंदी पर घूमने वाला शीशे का फर्श मुतारिफ करा दिया गया। सयाहों की बड़ी तादाद में आमद। इजलास कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद में होगा। इजलास में वजारत उज़्मा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। इस बारे में मजीद बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे नासिर काज़मी से। जी नासिर, इजलास के हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए, ये गुज़िश्ता रोज जो स्पीकर अयाज सादिक के घर में होने वाले अपोजिशन के इजलास में ये फैसला किया गया था कि 16 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई, जिसका इजलास आज बाकायदा तौर पर हो रहा है। पहले ये इजलास सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में इसकी जगह मुकर्रर की गई थी, लेकिन बाद में फिर ये टाइम और वेन्यू चेंज कर दिया गया और दोबारा स्पीकर हाउस की जानिब जो है ये मैसेज मिला कि वहाँ पर ये मीटिंग होगी। हम यहाँ पर मौजूद हैं मिनिस्टर कॉलोनी के अंदर, ताहम जो स्पीकर हाउस की तरफ जाने वाला रास्ता है वो पुलिस रोका हुआ है और अभी तक मीडिया को वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। जो आज का इजलास है इस हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि जो TOR तय किए जाने हैं कि किस तरह से अपोजिशन जो है पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी और जो हिकमत अमली है उसको भी फाइनल करेगी ये कमेटी। नई असेंबली में जो तीनों आला होते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का होता है, स्पीकर का होता है और डिप्टी स्पीकर का होता है, उसके ऊपर इलेक्शन में PTI इत्तेहाद का भरपूर मुकाबला करने के हवाले से भी आज जो है वो हिकमत अमली तय की जाएगी। साथ ही साथ जो जराये का कहना है कि इजलास में इमरान खान की तकरीब बरदारी के मौका पर एहतजाज और दिल्ली इंतखाबात में मुतफिका उम्मीदवार लाने के ऑप्शन पर भी गौर किया जाएगा। एक्शन कमेटी कायम कर दी गई है जो एहतजाज के सिलसिले में टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो आज मुरतब करेगी। ज्वाइंट कमेटी में मुशाहिद हुसैन सैयद, ख्वाजा साद रफीक, हसन इकबाल, शीरी रहमान, कमर जमान कहरा, गुलाम अहमद बलोर, मियां इफ्तिखार हुसैन, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, अवैस दुरानी, लाकत बलोच, बैरिस्टर मसूद, उस्मान काकड़ और दीगर जो है वो इसमें शामिल हैं। और आज इस कमेटी का पहला इजलास होगा जिसमें आइंदा की हिकमत अमली जो है वो यानी आज का जो इजलास है उसमें आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका नासिर काज़मी रिपोर्ट करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली की दरखास्त पर लाहौर हाईकोर्ट ने NA 108 फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ के कामयाब उम्मीदवार की जीत का नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने आबिद शेर अली की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार आबिद शेर अली ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हल्के से कामयाब होने वाले तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फर्रुख हबीब की जीत के लिए जाली फॉर्म 45 बनाए गए। गिनती के वक्त पोलिंग एजेंट्स को भी बाहर निकाल दिया गया। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने इलेक्शन कमीशन को फर्रुख हबीब की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 7 अगस्त को तलब कर लिया है। लाहौर से कौमी असेंबली के हल्का NA 131 में वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर समाअत इमरान खान के वकील की अदम पेशी के बायस कल तक मुलतवी कर दी गई। NA 131 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त की समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हुई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया कि ख्वाजा साद रफीक की कोई दरख्वास्त उन्हें मौसूल नहीं हुई। हल्के का नतीजा मुरतब करने का अमल साद रफीक और उनके वकला की मौजूदगी में किया गया। ख्वाजा साद रफीक के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अलीम खान के हल्के में दोबारा गिनती के अहकाम जारी किए, जबकि NA 131 के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जितने हल्के खुलने थे खुल गए, मजीद नहीं खोलेंगे। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या कामयाब उम्मीदवार के अखराजात का डिक्लेरेशन जमा करवाए बगैर हतमी नताइज जारी किए जा सकते हैं। सरकारी वकील ने बताया कि उम्मीदवार 4 अगस्त तक अखराजात की तफसीलात जमा करवाने के पाबंद हैं। अदालत ने इमरान खान के वकील बाबर अवान की अदम पेशी के बाइस केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। मुजाहिदीन ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी भी की। आला भी जा पहुंचा। शौकत यूसुफजई कहते हैं विफाक और सूबों में हुकूमत साजी पर मुशावरत मुकम्मल हो गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान 48 घंटे में किया जाएगा।
अपोजिशन इत्तेहादी कमेटी की बैठक कुछ देर बाद होगी। एहतजाजी प्रोग्राम पर गौर होगा। इत्तेहाद का ज़ाब्ता तय किया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात में मुतफ़िका उम्मीदवार लाने पर भी मुशावरत होगी। आबिद शेर अली ने वोटों की दोबारा गिनती के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जाली फॉर्म 43 बनाए गए, पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया। लीगी रहनुमा की फरियाद, अदालत ने फर्रुख हबीब की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। मुतालिका हुकाम से 7 अगस्त तक जवाब तलब। NA 131 में वोटों की दोबारा गिनती की दरखास्त, इमरान खान के वकील बाबर अवान पेश न हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन का कहना है दोबारा गिनती की दरखास्त मौसूल नहीं हुई। नतीजा साद रफीक और वकला की मौजूदगी में तैयार किया। आप एक अच्छे लीडर साबित हुए हो, लेकिन ये आपके लिए एक बहुत बड़ी इनिंग है जो कि आप एक नई विकेट पे खेलने जा रहे हो, और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें भी सक्सेसफुल होंगे। एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास भी इमरान की कामयाबी पर खुश। मुबारकबाद देते हुए कहा, इमरान नई विकेट पर लंबी इनिंग्स खेलने जा रहे हैं। उम्मीद है यहां भी कामयाब रहेंगे। उनकी सरबराही में मुल्क तरक्की करेगा। यह है कप्तान का सबसे बड़ा खिलाड़ी। रिजविक हमले में जख्मी 8 साला जिक्रिया पेशावर में जेर इलाज। जख्मों से चूर बच्चे की एक ही ख्वाहिश, कोई उसे इमरान से मिला दे। जिक्रिया 3 जुलाई को इंतखाबी मुहिम के दौरान बम हमले में जख्मी हुआ था। सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल, नैब खैबर पख्तूनख्वा ने इमरान खान को तलब कर लिया। 7 अगस्त को पेश होने की हिदायत। कप्तान को इंतखाबात से कबल भी तलब किया गया था। तारीकी के परवानों का इल्म की शमा पर हमला। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके द्यामिर में लड़कियों के 13 स्कूल तबाह कर दिए गए। 12 को आग लगा दी गई, 1 को बारूद से उड़ा दिया गया। पुलिस वतन दुश्मनों की तलाश में जुट गई। वाक़े पर सेनेट कायमा कमेटी का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद 1 साल में भी तामीर ना हो सकी। सुप्रीम कोर्ट बरहम, क्या किसी बादशाह का महल बन रहा है? जस्टिस गुलजार के रिमार्क्स। वाइस चांसलर चेयरमैन वाबदा, चेयरमैन CDA को तलब कर लिया। समाअत 3 हफ्ते बाद होगी। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद केस की सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत। चीफ जस्टिस ने IG पंजाब को तहकीकात का हुक्म दे दिया। SP ने जाती रंजिश पर नदीम बारा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वकील की दलील, तहकीकात में हकाइक सामने आ जाएंगे, अदालत का जवाब। रेलवे खुशहाल, मजदूर बदहाल। हिफाजती इक़दामात के बगैर काम करने पर मजबूर। ट्रैक की मरम्मत के लिए दस्ताने भी नहीं दिए जाते। तनख्वाह की कमी और मुस्तकिल ना किए जाने की दुहाई। कराची के सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी सज गई। खूबसूरत, तगड़े और महंगे जानवरों के लिए VIP ब्लॉक कायम। 35 लाख का बैल भी दस्तयाब है। खरीदारों की सहूलत के लिए ATM रख दी गई। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। कराची, लाहौर, मुल्तान, ठट्टा समेत दीगर शहरों में स्टॉल्स लग गए। कौमी परचमों की बहार, झंडियों और बैनर्स की खरीदारी जोरों पर।
मोबाइल फोन का इस्तेमाल बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बरतानी माहिरीन नफ्सियात ने खबरदार कर दिया। सेकेंडरी स्कूल से कबल बच्चों को स्मार्टफोन ना देने का मशवरा दे दिया। एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी। वॉशिंगटन में 500 फीट बुलंदी पर घूमने वाला शीशे का फर्श मुतारिफ करा दिया गया। सैयाहों की बड़ी तादाद में आमद। इजलास कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद में होगा। इजलास में वजारत उज़्मा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। इस बारे में मजीद बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे नासिर काज़मी से। जी नासिर, इजलास के हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए, ये गुज़िश्ता रोज जो स्पीकर अयाज सादिक के घर में होने वाले अपोजिशन के इजलास में ये फैसला किया गया कि 16 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई, जिसका इजलास आज बाकायदा तौर पर हो रहा है। पहले ये इजलास सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में इसकी जगह मुकर्रर की गई थी, लेकिन बाद में फिर ये टाइम और वेन्यू चेंज कर दिया गया और दोबारा स्पीकर हाउस की जानिब जो है ये मैसेज मिला कि वहाँ पर ये मीटिंग होगी। हम यहाँ पर मौजूद हैं मिनिस्टर कॉलोनी के अंदर, ताहम जो स्पीकर हाउस की तरफ जाने वाला रास्ता है वो पुलिस से रोका हुआ है और अभी तक मीडिया को वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। जो आज का इजलास है इस हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि जो TOR तय किए जाने हैं कि किस तरह से अपोजिशन जो है पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी और जो हिकमत अमली है उसको भी फाइनल करेगी ये कमेटी। नई असेंबली में जो तीनों आला होते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का होता है, स्पीकर का होता है और डिप्टी स्पीकर का होता है, उसके ऊपर इलेक्शन में PTI इत्तेहाद का भरपूर मुकाबला करने के हवाले से भी आज जो है वो हिकमत अमली तय की जाएगी। साथ ही साथ जो जराये का कहना है कि इजलास में इमरान खान की तकरीब बरदारी के मौका पर एहतजाज और दिल्ली इंतखाबात में मुतफिका उम्मीदवार लाने के ऑप्शन पर भी गौर किया जाएगा। एक्शन कमेटी कायम कर दी गई है जो एहतजाज के सिलसिले में टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो आज मुरतब करेगी। ज्वाइंट कमेटी में मुशाहिद हुसैन सैयद, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल, शीरी रहमान, कमर जमान कहरा, गुलाम अहमद बलोर, मियां इफ्तिखार हुसैन, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, अवैस दुरानी, लाकत बलोच, बैरिस्टर मसूद, उस्मान काकड़ और दीगर जो है वो इसमें शामिल हैं। और आज इस कमेटी का पहला इजलास होगा जिसमें आइंदा की हिकमत अमली जो है वो वज़ा की यानी जाएगी। आज का जो इजलास है उसमें आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका नासिर काज़मी रिपोर्ट करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने NA 108 फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ के कामयाब उम्मीदवार की जीत का नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने आबिद शेर अली की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार आबिद शेर अली ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हल्के से कामयाब होने वाले तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फर्रुख हबीब की जीत के लिए जाली फॉर्म 45 बनाए गए। गिनती के वक्त पोलिंग एजेंट्स को भी बाहर निकाल दिया गया। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने इलेक्शन कमीशन को फर्रुख हबीब की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 7 अगस्त को तलब कर लिया है। लाहौर से कौमी असेंबली के हल्का NA 131 में वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर समाअत इमरान खान के वकील की अदम पेशी के बायस कल तक मुलतवी कर दी गई। NA 131 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त की समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हुई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया कि ख्वाजा साद रफीक की कोई दरख्वास्त उन्हें मौसूल नहीं हुई। हल्के का नतीजा मुरतब करने का अमल साद रफीक और उनके वकला की मौजूदगी में किया गया। ख्वाजा साद रफीक के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अलीम खान के हल्के में दोबारा गिनती के अहकाम जारी किए, जबकि NA 131 के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जितने हल्के खुलने थे खुल गए, मजीद नहीं खोलेंगे। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या कामयाब उम्मीदवार के अखराजात का डिक्लेरेशन जमा करवाए बगैर हतमी नताइज जारी किए जा सकते हैं। सरकारी वकील ने बताया कि उम्मीदवार 4 अगस्त तक अखराजात की तफसीलात जमा करवाने के पाबंद हैं। अदालत ने इमरान खान के वकील बाबर अवान की अदम पेशी के बायस केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। मुजाहिदीन ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी भी की।